हाय चिल्ड्रन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिचुएशनल प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑन टू डिजिट नंबर्स। देखो, टू डिजिट नंबर्स की जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स है ना, बच्चों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक्स और वाई का अजम्पशन और एक्स और वाई को यूज करना वो थोड़ा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो आज हम सिर्फ टू डिजिट नंबर वाली जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स है ना, उन्हीं को पिक करने वाले हैं। तो टू डिजिट नंबर की देखो, कोई भी सिचुएशनल प्रॉब्लम है, तुम्हारे को वहां पर दो डिजिट यूज करनी होती हैं और उन डिजिट्स को हम मानते हैं एक्स और वाई। तो हम लोग टू डिजिट नंबर की कोई भी सिचुएशनल प्रॉब्लम आएगी, हम लोग क्या करेंगे, लेट टेंस डिजिट बी एक्स, टेंस डिजिट को एक्स मान लेंगे और यूनिट्स डिजिट को वाई मान लेंगे। नाउ ये हमने एक्स और वाई किसको माना है, टेंस और यूनिट्स प्लेस की डिजिट को। अच्छा, अब जैसे एक नंबर सोच लेते हैं, कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, से हम लोग ले लेते हैं 25। ये 25 हमने नंबर लिया। अब देखो, ये यूनिट्स प्लेस की डिजिट है 5 और ये टेंस प्लेस की डिजिट है 2। ठीक है, डिजिट्स अलग अलग हैं, 2 और 5 अलग अलग हैं। लेकिन अगर मुझे नंबर को लिखना है, इस पूरे नंबर को लिखना है 2 और 5 की फॉर्म में, क्या मैं इसको 2 + 5, 2 × 5 ऐसा कुछ लिख सकता हूं? नहीं। हमें पता है ना कि जब हम एक्सपैंड करते हैं टू डिजिट नंबर को तो हम इसको कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये टेंस प्लेस की डिजिट है तो हम इसको 10 × 2 लिखते हैं, प्लस ये यूनिट्स प्लेस की डिजिट है, इसको 5 × 1 या सिंपल 5 लिखते हैं। तो ये क्या है, टेंस प्लेस की डिजिट है और ये यूनिट्स प्लेस की डिजिट है। हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह अगर हमारी टेंस प्लेस की डिजिट x है और यूनिट्स प्लेस की डिजिट y है, तो हमारा नंबर कैसे लिखा जाएगा, 10 × टेंस प्लेस की डिजिट, मतलब 10 × x प्लस y × 1। तो हमारा नंबर क्या लिखा जाएगा, 10x + y। तो भाई अगर डिजिट्स की बात हो रही है ना, तो तुम्हें यूज करना है x और y, और जब नंबर की बात होती है तो तुम्हें यूज करना है 10x + y। क्वेश्चन में जैसे अगर तुम्हें बोला है सम ऑफ डिजिट्स इज 8, तो सम ऑफ डिजिट्स अगर बोल रहा है तो तुम्हें एक्स और वाई को यूज करना है, और अगर तुम्हें नंबर से रिलेटेड कोई बात बोलता है तो तुम्हें 10x + y यूज करना है। चलो इसको सिंपल सा एग्जांपल से समझ लेते हैं, 2-3 एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। जैसे देखो, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 5। अब ये टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले 3 चीजें तो तुम्हारी फिक्स है जो तुम्हें लिखनी है। ठीक है, कौन कौन सी, कि भैया लेट टेंस डिजिट बी एक्स, लेट्स यूनिट डिजिट बी वाई एंड सो ऑन, है ना। ये तो तुम्हें लिखना है, तो ये तो हमने लिख दिया कि भाई ये हमारा क्वेश्चन है, लेट टेंस डिजिट बी एक्स, यूनिट्स डिजिट बी वाई एंड टू डिजिट नंबर इज 10x + y। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, किसका सम बोल रहा है, डिजिट्स का सम बोल रहा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, है ना। डोंट फोकस ऑन दिस, डिजिट्स के सम की बात कर रहा है। सम ऑफ डिजिट्स इज 5। अभी तुमने डिजिट किसको माना है, एक्स और वाई को, तो तुम्हें सम ऑफ डिजिट्स इज 5 में इक्वेशन क्या बनानी है कि भाई x + y ये 5 है। तो ये तो है तुम्हारी पहली इक्वेशन, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 5 कह रहा है, तो सम ऑफ डिजिट्स 5 है, तो सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या है, x + y। ये सम ऑफ डिजिट्स हमने लिया, सम ऑफ डिजिट्स मतलब x + y। आगे बोल रहा है कि इफ 9 इज एडेड टू द नंबर। अब 9 किस में ऐड करने के लिए बोला है, नंबर में ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो नंबर क्या है तुम्हारा, नंबर है 10x + y। अब वो नंबर की बात कर रहा है, टू डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो नंबर है 10x + y। वो कह रहा है इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो 9 इज एडेड टू द नंबर, तो भैया वो कह रहा है कि अगर हमारे पास जो नंबर है उसमें 9 ऐड करेंगे तो वो नंबर रिवर्स हो जाएगा, ये कह रहा है वो। तो हमारा नंबर क्या है, नंबर है 10x + y। तो 10x + y में अगर तुम 9 ऐड करोगे तो वो कह रहा है रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब हो गया कि भाई टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस इंटरचेंज हो जाएंगे, x और y इंटरचेंज हो जाएंगे। तो तुम्हें x की जगह y और y की जगह x लिखना है। तो तुम्हारा नंबर 10x + y था, अब ये उल्टा हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। इससे बनेगी तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन। तो इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो 10x - x + y - 10y इज इक्वल्स टू -9। ये प्लस का 9 उधर चला गया, तो 10x - x क्या हुआ, 9x + y - 10y -9y = -9। तो 9 कॉमन लेते हैं, इधर जाके काट लेते हैं,
तो x माइनस वाई निकल के आया -1। तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो हमारी दो इक्वेशंस क्या बन गई? पहली क्या बनी थी हमारी इक्वेशन? पहली बनी थी x प्लस वाई 5 और दूसरी बन गई x माइनस वाई -1। अब दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x प्लस एक्स क्या हुआ 2x, 5 माइनस 1 4, तो x निकल के आया 2। और जब मैं x की वैल्यू 2 फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूं तो y निकल के आता है 3। मतलब मेरा जो नंबर है वो क्या बनेगा 10x प्लस वाई, 10 इंटू 2 प्लस 3, 23 मेरा नंबर है। ये मेरा आंसर है। अच्छा चेक करो, 23 नंबर है, डिजिट्स का सम क्या है 2 प्लस 3 5। और फिर वो बोल रहा है कि भाई इसमें 9 ऐड करने पर नंबर रिवर्स हो जाता है। तो तुम 23 में 9 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? इसका उल्टा नंबर बनेगा ना 32। तो दैट इज द करेक्ट आंसर, वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अभी क्या बोल रहा है? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अच्छा बेसिक तो हमारा सेम है ही है कि भैया कि टेंस डिजिट इज x, यूनिट्स डिजिट इज y, नंबर 10x प्लस y। तो भैया ये तो पूरा का पूरा एज इट इज चलने वाला है, इसमें तो कुछ लिखने का बदलना नहीं है। अब आगे सॉल्व करते हैं हम। इसने बोला है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब 9 किसका सम है? डिजिट्स का सम है। और तुमने डिजिट्स किसको लिया है? x और y को। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली x प्लस y, ये तो हो गया 9, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 9 है। सम ऑफ डिजिट्स क्वेश्चन में 9 दे रखा है, इसलिए x प्लस वाई 9 हो गया। अगेन फिर से देखो, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स किसका? 9 टाइम्स इस नंबर का, है ना, 9 टाइम्स नंबर का। तो नंबर क्या है? 10x प्लस वाई। तो 9 टाइम्स दिस नंबर बोल रहा है वो। तो हम क्या करेंगे? 9 इंटू 10x प्लस वाई, 9 टाइम्स दिस नंबर बोल रहा है, तो 9 इंटू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। मतलब नंबर का 9 गुना, है ना, सिंपल ऐसे देख लें, 9 गुना 9 टाइम्स नंबर इज 2 टाइम्स रिवर्स नंबर, वो ये कह रहा है। तो 9 टाइम्स मतलब 9 इंटू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम रिवर्स, रिवर्स क्या होगा 10y प्लस एक्स। तो इसको सॉल्व करो, 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। तो इक्वेशन बन के आती है 88x से माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0, या फिर इसको लिख सकते हो तुम 88x इज इक्वल्स टू 11y, y इज इक्वल्स टू 8x। अब y की जगह 8x डालो तो सॉल्व करके x की वैल्यू जो है वो तुम्हारी 1 निकल के आती है। जैसे ही मैं y की जगह 8x डालता हूं, 8x प्लस x 9x इक्वल टू 9, x 1 निकलता है, y 8 आता है, मतलब नंबर हमारा 18 बन जाएगा। अब आगे चलते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं ऐसा। तो अब इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, सब कुछ सेम ही रखेंगे। टेंस डिजिट हमारी क्या माननी है? टेंस डिजिट इज x, यूनिट्स डिजिट इज y, नंबर इज 10x प्लस y। तो वो कह रहा है भाई सम ऑफ नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब वो सम किसका कह रहा है? सम ऑफ, ढंग से पढ़ो, सम ऑफ नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। मतलब किसका सम? अब डिजिट्स का सम नहीं कह रहा है वो, अब वो कह रहा है सम ऑफ नंबर एंड रिवर्स नंबर। क्या कह रहा है? नंबर और रिवर्स नंबर का जो सम है ये 66 है। तो अब तुम क्या यूज करोगे? नंबर की बात कर रहा है, डिजिट्स की नहीं कर रहा, ध्यान रखना। तो नंबर को क्या लिखोगे? 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल्स टू 66। तो इक्वेशन बन के आती है 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 66। 11 कॉमन लें, जाकर डिवाइड करें तो x प्लस वाई निकल के आएगा 6। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब आगे तुम्हें कह रहा है डिजिट्स डिफर बाय 2, डिजिट्स डिफर बाय 2। अब 2 किसका डिफरेंस है? डिजिट्स का डिफरेंस है। तो कॉन्सेंट्रेट किस पर करना है? डिजिट्स पर करना है। डिजिट्स डिफर बाय 2, तो डिजिट्स का डिफरेंस 2 है, मतलब x और y का डिफरेंस 2 है, लेकिन इसमें भी एक
झोल है। झोल क्या है कि डिफरेंस ऑफ डिजिट्स 2 कह रहा है, तो तुम्हें क्या पता कि x बड़ा है या y बड़ा है? हाउ डू यू नो? x माइनस वाई भी हो सकता है, y माइनस x भी हो सकता है। तो जो दूसरी इक्वेशन हम लेंगे ना, दूसरी इक्वेशन हमारी होगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि x बड़ा है या y बड़ा है, तो हमें दो केस लेने पड़ते हैं एक्चुअली, कि अगर x बड़ा है तो x माइनस वाई 2 हो जाएगा, अगर y बड़ा है तो x माइनस वाई माइनस 2 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस अब हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार हम लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6, फर्स्ट इक्वेशन तो सेम रहेगी। दूसरी बार x माइनस वाई 2 और x माइनस वाई माइनस 2। तो हमें दो बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब सेकेंड इक्वेशन तुम्हें दो बार सॉल्व करनी है। तो ये मेरे पास आता है 2x इक्वल टू 8, x आता है 4, x को 4 रखेंगे तो y आ जाएगा 2। तो नंबर निकल के आएगा 10 इंटू 4 प्लस 2, 42। यहां पर अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आता है 2x इक्वल टू 4, तो x निकलता है 2, तो मेरा नंबर निकल के आएगा, x को 2 रखते ही y मेरा निकलेगा 4, तो मेरा नंबर इस बार निकल के आएगा 24। मतलब इसका ये मतलब हो गया कि हमारे पास इस क्वेश्चन में दो पॉसिबल सिचुएशंस हैं और दो पॉसिबल आंसर्स हैं। नंबर हमारा 42 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि एक केस तुम्हारा रिजेक्ट हो जाए, जैसे हो सकता है कि तुम्हारा कहीं पे x और y नेगेटिव आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज डिजिट्स कैनॉट बी नेगेटिव एंड कैनॉट बी इन फ्रैक्शंस। डिजिट्स तो हमारी 10 ही होती हैं, 0 से लेकर 9 तक। तो डिजिट्स अगर कभी नेगेटिव आती है, फ्रैक्शन आती है ना, वो केस रिजेक्ट हो जाएगा। वरना तुम्हारे पास दो पॉसिबल आंसर्स हैं, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। तो देयर आर टू पॉसिबल आंसर्स, 42 एंड 24। अब यहां तक पहुंचे हो तो भाई अब एक काम करो कि कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उन दोस्तों के साथ शेयर कर लो जिन लोगों को 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है।